ये हम अपने आप को रेडी करके निकल गए हैं जिम के लिए। वैसे रेडी कुछ खास नहीं हुए हैं, इतने उलझी हुई ज़िंदगी में उलझे हुई मेरी लट्टें जिसको सुलझाते हुए निकल गया मैं। और वैसे तो आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन बात ये है कि पहुँचना जल्दी है, इसलिए मैं थोड़ा नीचे देख नहीं पा रहा ज़्यादा। मैंने कैमरा नीचे ही होल्ड कर रखा है और बस चल रहा हूँ अपनी धुन में कि जल्दी कैसे भी जिम पहुँचना है, स्पीड में। और बस यही देख रहा हूँ कि बस कब पहुँचूँ, क्योंकि कोच चिल्लाए ना। जिम पहुँचने के बाद हमारी वर्कआउट चालू हो गई, ड्रिल। जो ड्रिल वर्कआउट होती है इसमें हमें एक 15 केजी का बॉल धप 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 जमीन में मारना पड़ता है, और इससे शायद हैमस्ट्रिंग और बाकी हैंड की वर्कआउट होती है। और कंटिन्यू ये हमारी वर्कआउट चलती है, एक के बाद एक। थोड़ा ही रेस्ट होता है, रेस्ट नहीं होता इस बीच में। और फिर मुझे इस पे जंप करना था, पर मैं जंप तो कर नहीं पा रहा था क्योंकि इतना मोटा तो हो ही गया हूँ अभी कि मैं जंप नहीं कर पा रहा हूँ। डर लग रहा है, शायद फियर है कि गिर ना जाऊं करके। पर फिर भी कोच ने कहा एक पैर से चढ़ो और उतरो, क्यों कंटिन्यू करना था। फिर इसके बाद हमें एप्स की एक ट्रेनिंग दिख रही है, जो मैं एक रोलर के साथ रोल कर रहा हूँ ज़मीन पे। ये ट्रेनिंग जब मैं पास्ट मेरा एक्सपीरियंस है जिसमें मैं कर लेता था बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे रेपिटेशंस निकाल लेता था जब मैं लीन था। अब नहीं निकल पाते बिकॉज पूरा उतना अच्छा स्टेमिना बचा नहीं। फिर हमने उठाया एक डंबल और हाफ स्क्वाट करने लगे, जो नीचे आती है सुमो स्क्वाट जैसा, जो हमारी हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स को टारगेट करते हैं। और ये वेट ट्रेनिंग में आ जाती है। जिम और ड्रिल इस दिन का नाम होता है हमारा। फिर उसके बाद हमको कंटिन्यू सुमो स्क्वाट्स करनी थी डंबल लेके। फिर हम सुमो स्क्वाट करते करते कंटिन्यू, वो बिल्कुल स्टॉप नहीं होना होता है, बट मैं देख पा रहा हूँ जैसे मैं रुक जा रहा हूँ क्योंकि थका हुआ सा फील करता हूँ। मेरे अंदर इतना स्टेमिना बचा ही नहीं है। फिर पसीना झाड़ते हुए मैं निकल लिया। फिर ये रॉड को पुश करने थे। कोच ने कहा सपोज तुम सोचो कि ये तुम्हारा अपोनेंट है और उस पर पंच कर रहे हो तुम, इससे तुम्हारे आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो रॉड को उठा के मैं लाइक पंच करने जैसा मैं मारने लग गया। ठीक, ये कंटिन्यू होने के बाद मुझे स्पॉट रनिंग करनी थी एक स्टेपर पे कंटिन्यू करना था। कर रहा हूँ, ठीक कर रहा था। लेकिन फिर बहुत थकान आ रही थी तो मैं स्लो हो जा रहा था, हालांकि फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ मैं। बट दिक्कत ये है कि कंटिन्यू मेरी स्ट्रेंथ लूज होते जाती है। फिर आगे बढ़ के मुझे हैमर मारना था टायर पे। ये होने के ऐसे 3 राउंड होते हैं। फिर ये 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें जंप करवाते हैं, स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं जिसमें टैप 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 कर रहा हूँ मैं, स्विंग कर रहा हूँ लेग्स। देखो मेरा पेट और मेरा शरीर क्या दिख रहा है भाई। फिर क्रंचेस कराई। कोच बोल रहे थे चलो सागर चलो, कंटिन्यू करना है तुम्हें, बिल्कुल तुम थक नहीं सकते। अच्छा मोटिवेट करते हैं, जिससे मैं बहुत कंटिन्यू, जहाँ 2 रैप लगानी है वहाँ 8 रैप लगाता हूँ। फिर हमें एक एप्स की और ट्रेनिंग कराएगी, नी टक जैसा कुछ। एक्चुअल में अभी उतना ध्यान में नहीं रहता है, बट ये कंटिन्यू कराई। फिर रशियन ट्विस्ट कराया गया। रशियन ट्विस्ट में भी ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 रैप्स हो रहे होंगे मेरे। फिर उसके बाद मैं थक जा रहा था, पसीना झाड़ रहा था। पसीना तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मोटापा इतना जो बढ़ गया, चर्बी बहुत बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होगा। ब्लड टेस्ट तो कराया नहीं, बट ठीक है। फिर उसके बाद हमें फुट होल्ड करके हमें उसकी तरफ देखना था, पर कंटिन्यू ये 1 मिनट तक देखना होता था, पर 20 सेकंड में ही मेरा एब्स कोर सब पेन होने लग रहा था। और फिर कंटिन्यू, फिर इसके बाद हमें कुछ कुछ बताने लग गया कोच कि ट्रेनिंग के बीच में ऐसा रुकना नहीं है और क्या क्या करनी होती है चीज़ें, ऐसे करके। फिर उनका थोड़ा सेशन हुआ, देन उसके बाद प्लैंक होल्ड करवाया गया। प्लैंक होल्ड में भी हमें रुकना तो वैसे 1-1 मिनट है, कभी 2 मिनट भी बोलते हैं, बट यहाँ पे वैसे मैंने 55 सेकंड तक होल्ड किया था। 55 सेकंड के बाद मेरे हाथ पैर सब कांपने लग गए, और मेरे जो टो है वो थोड़ा छिला हुआ था, तो मुझे काफ़ी पेन हो रहा था वहाँ पे। सो मैं लद से लेट गया। आफ्टर उसके बैठा मैं थोड़ा सा थका हुआ, फिर मैं निकला थोड़ा स्वैग में, चश्मा लगा के, जैकेट वैकेट पहन के। टी शर्ट तो बहुत गीली हो गई थी, सो मैंने उसे उतार दी। फिर मेरा पहला मील जिसमें वेजिटेबल्स है, स्क्रैम्बल्ड एग है, थोड़ी सी सब्जी है पटैटो की, कम से कम 450 कैलोरी का है ये मील। सेम मील सेकंड मील है, बस इसमें थोड़ी सी दाल है सब्जी की जगह, बाकी राइस, सॉरी स्क्रैम्बल्ड एग, और बाकी सारी चीज़ें वेजिटेबल वगैरह सेम है। इसके बाद आता है मेरा थर्ड मील में भी सेम स्क्रैम्बल्ड एग है, और उसके बाद मेरा वेजीज है, और
बस इसके बाद इतना ही मेरा लास्ट मील होता है और उसके बाद मेरा ख़त्म होता है दिन।